नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वीर योद्धाज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के ऐसे पराक्रमी शासक के बारे में बताएंगे जिनकी युद्ध क्षेत्र में एक आंख व एक हाथ दोनों जाते रहे और शरीर पर अनेकों घाव होने के बावजूद भी वह वीरता से लड़ते रहे। कुछ पौराणिक किताबों में बताया गया है कि राणा सांगा सर कटने के बाद भी युद्ध क्षेत्र में डटे रहे और मरते दम तक अपने राज्य की रक्षा की। वीर राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को उदयपुर शासक राणा रायमल राजपूत के राजघराने में माता कर्णावती की कोख से हुआ था। राणा सांगा बचपन में ही अपनी बहादुरी के कारनामों से मशहूर हो गए थे, क्योंकि वह 11-12 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ाइयों में भाग लेने लगे। पिता की मृत्यु के बाद 24 मई 1509 ईस्वी को राणा सांगा का मेवाड़ में राज्याभिषेक हुआ और अपने पिता के सिंहासन के वारिस बने। अपने राज्य की नींव मजबूत करने के लिए राणा सांगा ने सभी राजपूत क्षत्रियों को एक किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान एक शक्तिशाली सूबे की ऊंचाइयों को छूने लगा। दिन प्रतिदिन राणा सांगा की ताकत बढ़ती जा रही थी। बढ़ती हुई ताकत को मुगल शासक सहन नहीं कर पा रहे थे। अपने जीवन काल में राणा सांगा ने मुगलों के साथ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी और विजय प्राप्त की थी। राणा सांगा उस समय हिंदुओं के शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे। राणा सांगा ने दिल्ली और मालवा के राजाओं के साथ लगभग 18 युद्ध किए थे। उस समय मालवा पर मुजफ्फर खान की हुकूमत थी, जो युद्ध में कभी नहीं हारा था। पर राणा सांगा ने उसको न केवल हराया, अपितु उसे बंदी भी बना लिया और उसके बाद उसके अभेद रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार कर उसे छोड़ दिया। इस तरह राणा सांगा अपनी उदारता के कारण भी जाने जाते हैं। कहा जाता है इसी युद्ध में राणा सांगा की एक आंख फूट गई थी और एक हाथ कट गया था, पर इसके बाद भी राणा सांगा ने कई युद्ध किए थे और विजय प्राप्त की थी। पर राणा सांगा के भाई उनकी जीत से कभी खुश नहीं हुए थे, क्योंकि वह खुद मेवाड़ के राजा बनना चाहते थे। उस समय बाबर ने राणा सांगा की कमजोरी का फायदा उठाना चाहा। बाबर उस समय काबुल का बादशाह था और मेवाड़ पर अपना अधिकार करना चाहता था और उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है सिकरी के स्थान पर बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा के अपने भाइयों ने ही गद्दारी की थी, क्योंकि वह खुद मेवाड़ के राजा बनना चाहते थे। भाइयों में आपसी फूट के कारण इस युद्ध में राणा सांगा को हार का मुंह देखना पड़ा। महाराणा सांगा एक आंख व एक हाथ न होने के कारण भी बड़ी वीरता पूर्वक लड़े थे। काफी जख्मी होने के कारण राणा बेहोश हो चुके थे। बेहोशी के बाद उनके मंत्री उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहां पर राणा सांगा को इलाज के दौरान उनके ही अपनों ने जहर दे दिया, जिसके चलते 30 जून 1527 को राणा सांगा का देहांत हो गया। कहा जाता है उनकी मृत्यु के बाद मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए उनकी पत्नियों ने आत्मदाह कर सती हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी महाराणा सांगा की बहादुरी की कहानी, जो एक हाथ से दुश्मनों से लड़ने का साहस रखते थे। अगर उनके अपने राणा सांगा को धोखा ना देते तो शायद वह कभी नहीं हारते। अंत में राणा सांगा की बहादुरी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। जय हिंद, जय भारत।